ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की। और ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ? ये वर्ड ड्राइव हुआ ग्रीक वर्ड से। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है और जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कैसे 3 वर्ड से मिलके बना है? ट्री मतलब 3, गोनो हम कहते हैं एंगल्स को, और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट्स, यानी ये एंगल्स की मेजरमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 एंगल्स की मेजरमेंट। और 3 एंगल किस में होते हैं? 3 एंगल्स ट्रायंगल में होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रायंगल के एंगल्स की मेजरमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स की मेजरमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ट्रिग्नोमेट्री बिजनेस में यूज़ होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री को हम यूज़ करते हैं बिजनेस के लिए, मेजरमेंट्स के लिए, और इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस, इसमें हम इसको यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, और ये 3 वर्ड से मिलके बना। ट्राई मतलब 3, गोनो, एंगल्स, मेट्रॉन, मेजरमेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। तो इसका मतलब 3 एंगल्स के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। और यहाँ पर ट्रायंगल के लिए कॉन्सेप्ट अक्सर यूज़ जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि ये राइट ट्रायंगल के एंगल्स के मेजरमेंट्स के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम जनरल ट्रायंगल यानी कोई भी ट्रायंगल आ जाए तो उसके एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं और इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। हम कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल देखेंगे। तो इसके लिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल क्या होता है। जब 2 रेस मीट कर रही हों, यानी कॉमन उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग एंगल जो होगा, उसको हम कहेंगे एंगल। वो एंगल कैसे होगा? उसकी एक इनिशियल साइड होगी और जो पॉइंट मिलेगा हमारे पास, जो पॉइंट आएगा जहाँ से 2 साइड्स यानी 2 रेस, अगर हमारे पास एक रे ये है और एक रे ये है, अभी रेस का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे पास एक साइड आ रही है और एक साइड ये आ रही है, यानी ये 2 रेस है हमारे पास। तो इनका ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम एंगल कहते हैं, यानी ये हमारे पास कॉमन पॉइंट है, तो ये हमारे पास एंगल है। और इसकी जो साइड्स हैं यहाँ पे, ये इसकी इनिशियल साइड होगी और ये इसकी टर्मिनल साइड होगी। अभी हम नेक्स्ट पीस के लिए डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 2 रेस विद अ कॉमन स्टार्टिंग एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट होता है दोनों रेस का, उसको हम कहते हैं एंगल, यानी हमारा ये एंगल बन रहा है। वन ऑफ द रेस ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड। तो इनमें से एक हमारे पास इनिशियल साइड आती है। इनिशियल साइड कैसे आएगी? यानी अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। अगर हम यहाँ पे एंगल परफॉर्म कर रहे हैं तो हम एंगल यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये हमारे पास एंगल आ रहा है। तो ये इसकी जो एक्स एक्सिस पे एंगल आएगा, ये साइड आएगी, इसको हम इनिशियल साइड कहेंगे। तो ये हमारे पास इनिशियल साइड है। और यहाँ पे अगर हमारा ये एंगल बन रहा है तो ये साइड हमारे पास टर्मिनल साइड होगी, इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग साइड है, ये हमारे पास इनिशियल साइड है। और जो रोटेशनल साइड हमारे पास आएगी, इसको हम टर्मिनल साइड कहते हैं। द एंगल इज आइडेंटिफाइड बाय शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। यानी हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है उसको हम ये देख के आइडिया लगाएंगे कि क्या ये पॉजिटिव एंगल है या फिर नेगेटिव एंगल है। तो हम क्या उसके लिए चेक करेंगे? उसकी डायरेक्शन, जो उसकी रोटेशन है उस रोटेशन को हम चेक करेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। और वो डायरेक्शन कहाँ से होगी? इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी उसको हम चेक करेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्शन एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, यानी एंगल पॉजिटिव कहलाएगा अगर
रोटेशन हमारे पास जो आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी हमारे पास अगर ये एंगल है तो ये इसकी इनिशियल साइड होगी, ये इसकी टर्मिनल साइड होगी, ये टर्मिनल, ये इनिशियल साइड। अब ये एंगल मूव कर रहा है, अगर ये एंगल हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है, इनिशियल साइड ये है, तो ये हमारे पास किस साइड पे रोटेशन हो रही है? ये रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि इस साइड पे जाएगी तो ये सारी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगी तो हम कहेंगे कि ये एंगल पॉजिटिव है। और अगर यही रोटेशन क्लॉकवाइज आएगी, यानी ये रोटेशन कैसे आएगी कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और हमारा एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड। अब यहाँ से इनिशियल साइड से जो एंगल बन रहा है वो इस तरह से है, तो यहाँ पे देखें कि ये रोटेशन कौन सी है? ये वाली रोटेशन इस साइड पे सारी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो क्लॉकवाइज अगर होगी तो हम कहेंगे कि तब एंगल नेगेटिव है। यानी एंगल को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो उसके लिए हमें इसकी रोटेशन चेक करना पड़ेगी कि इसकी रोटेशन की डायरेक्शन क्या है। कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव होगा। एंगल्स आर यूजली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स। हम ग्रीक लेटर्स से इसको डिनोट करते हैं, और ग्रीक लेटर्स में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? अल्फ़ा, जैसे हम अल्फ़ा से एंगल्स को डिनोट करते हैं, बीटा से, गैमा या फिर थीटा से। तो ये सारी नोटेशंस हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था एंगल का। हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री, मिनट और सेकंड्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कि हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी इनिशियल रे अगर ओ ए है हमारे पास, रोटेट कर रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन सच अ वे दैट कोइंसाइड्स बाय इटसेल्फ। यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास ये रे है और ये मूव कर रही है, यानी ये रे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरह से मूव कर रही है, और ये अगर कॉन्साइड कर जाती है अपने साथ ही, यानी इसी पॉइंट पे आके रुकती है, तो हमारे पास जो एंगल बनता है देन फॉर्म द एंगल देन फॉर्म्ड इज सेट टू बी 360 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल बनता है, यानी इसने एक सर्कल अगर इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेंट्स में है, तो ये एक सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया। तो एक सर्कल जब कंप्लीट करती है तो 360 का एंगल बनता है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि वन रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? 360 होती है। वन रोटेशन 360 के डिग्री के इक्वल। और अगर हम इसको डिवाइड कर दें दोनों साइड पे 2 से, यानी हाफ रोटेशन किसके इक्वल होगी? एंटी क्लॉकवाइज 180 के इक्वल। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये होता है। अगर ये हाफ करती है तो ये यहाँ पे आ जाती है, और ये क्या है? स्ट्रेट एंगल है। अगर 1/4 लेती है तो ये किसके इक्वल होती है? 90 डिग्री के इक्वल होती है, यानी राइट एंगल बन जाता है। अगर 1/4 लेती है तो राइट एंगल बन जाता है। और हम फिर क्या कहेंगे कि वन रोटेशन किसके इक्वल है? 360 के। और डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के। और 1 मिनट किसके इक्वल है? 60 सेकेंड्स के। तो इसलिए ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हमें याद रखना है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल है? 60 सेकेंड्स के। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पढ़ेंगे सर्कुलर सिस्टम की यानी रेडियंस की। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन। सर्कुलर सिस्टम क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, एक और सिस्टम है जो एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होता है, और इसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम बहुत यूज़फुल है हायर मैथमेटिक्स की स्टडी के लिए। यानी जब हम हायर मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो उसके में ये काफ़ी हेल्प करता है। स्पेशली कैलकुलस में हम जब एंगल्स को मेजर करते हैं तो ज़्यादातर हम एंगल्स को रेडियंस में ही मेजर करते हैं। कैलकुलस में एंगल्स रेडियंस में मेजर किए जाते हैं। तो रेडियंस होता क्या है? रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। एक आर्क से इसको मेजर किया जाता है, और उस आर्क की लेंथ इक्वल होती है रेडियस ऑफ द सर्कल की। अब अभी अगर मैं इसकी डायग्राम बना देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी
कि अगर हमारे पास एक ये सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास ये सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट से हमने रेडियस ले लिया, यानी ये हमारे पास रेडियस है, इसको हम आर कह देते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक और रेडियस ले लेते हैं, यानी एंगल हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पास एंगल बन रहा है। अब ये जो एंगल है हमारे पास, यहाँ से इसकी ये जो आर्क आ रही है, ये आर्क और हमारे पास रेडियस, अगर ये रेडियस है और ये आर्क है, ये दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमारे पास जो एंगल आता है, यानी ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम रेडियन कहते हैं। अब दोबारा यहाँ पे हम डेफिनेशन को रीड करेंगे। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल, यानी ये मेजरमेंट है किस एंगल की, जो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, किसके, सर्कल के। इस रेडियन इज द मेजर of the angle subtended at the center of the circle by an arc, यानी इस आर्क के साथ ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने रेडियस लिया, उस लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी इस आर्क की लेंथ और रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है वो अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारे पास रेडियन आ जाएगा। यानी इस केस में अगर हमारे पास रेडियस 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियन आएगा वो भी 1 ही होगा, जो हमारे पास एंगल आएगा वो भी 1 होगा, यानी ये 1 डिग्री में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी रेडियंस की। डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, यानी रेडियन फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया गया हमें रेडियन उसे डिग्री में चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, अगर किसी रेडियस का, किसी सर्कल का रेडियस आर हो तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, यानी उसकी टोटल लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर। एंड एंगल फॉर्म्ड बाय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज थीटा, थीटा रेडियन। और उसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन जो हमारे पास सर्कल होता है उसकी कंप्लीट हमारे पास जो रेवोल्यूशन होती है उसको हम थीटा रेडियन से डिनोट कर सकते हैं। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ओवर आर, यानी हमारे पास टोटल लेंथ को हम डिवाइड कर देंगे आर से। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 पाई आर, और डिनोमिनेटर में आर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आर से आर कैंसिल हो गया तो थीटा किसके इक्वल बचा, 2 पाई के इक्वल। तो इसका मतलब थीटा हमारे पास होता है 2 पाई, और पाई क्या होता है, पाई को हम इक्वल रखते हैं 180 के, यानी 360 के। तो यहाँ पे 10 वी हैव द रिलेशनशिप, हमारे पास रिलेशनशिप क्या आया था, और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। इसी तरह से थीटा हमारे पास क्या होगा, लेंथ ओवर आर। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या बन रहा है फिर, 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ रहा है, 360 के। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन क्या है, 360। और अगर हम 1 पाई रेडियन, अगर हम पाई रेडियन फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि 2 पाई आ रहा था 360। ये पाई यहाँ पे अकेला करना है, 2 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन किसके इक्वल आएगा, 360 ओवर 2, यानी 180। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 180। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पाई को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो 180 ओवर पाई आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम लिख देंगे जो कि हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है। तो इसका मतलब कि 1 रेडियन, अगर हमसे कोई पूछे कि 1 रेडियन क्या होता है तो वो होता है 57.296। तो ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर हमें डिग्री फाइंड करना हो तो इसीलिए यहाँ से हम डिग्री फाइंड कर सकते हैं। ये 180 है, इसको हम लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो यहाँ से ये 180 मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई ओवर 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के। यही तो हमें फाइंड करना था। अब हमें याद रखिए कि 1 डिग्री किसके इक्वल, अगर डेसिमल फॉर्म में हमारे पास कैसे आ सकता है, पाई की वैल्यू हम लिख देंगे डेसिमल वैल्यू, और 180 डिनोमिनेटर में उसी तरह से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.0175 रेडियन एक्सप्रेस करेंगे 6 डेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियन। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें 30 डिग्री एंगल दिया गया, तो 30 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में लेके जाना है तो रेडियन के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन फॉर्म में जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे
तो यहाँ पे देखें कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18, तो π/6 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और वैल्यू हम देखते हैं 105, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। तो इसे भी कन्वर्ट करना है डिग्री फॉर्म में, सेम उसी तरह से π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 7π/12 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों को सॉल्व करके ऊपर 7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। एक और वैल्यू हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये डिग्री और साथ मिनट भी इन्वॉल्व हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, मिनट को पहले हम डिग्री में लेके जाएंगे। यानी ये हम मिनट को, जब भी मिनट से हम डिग्री की तरफ जाते हैं तो हम 60 से डिवाइड करते हैं। याद रखें, जब भी मिनट से हम, अगर 15 मिनट है तो डिग्री में जाने के लिए हम इसको 15 को डिवाइड करेंगे 60 से, और हम किस में चले जाएंगे, डिग्री में। 15 4 और होता है 60, तो इसलिए 15 1 15 और 15 4 60, 1/4 आ गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, ये एलसीएम में आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। 10 4 40 आ गया, ऊपर लिख देंगे, प्लस 4 और 4 सेम है, यानी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी सेम लिख देंगे। 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41/4 आ गया हमारे पास। ये अब डिग्री में आ गया। अब इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया 41/4 को, तो ये हमारे पास 41 π/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो कितना आएगा 720। 41 π/720 रेडियन हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हम कैलकुलेट करेंगे एंगल यूजिंग लेंथ एंड रेडियस। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा थीटा फाइंड करें, थीटा यानी एंगल फाइंड करें। हमें एंगल फाइंड करना है, जबकि लेंथ हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, यानी ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। लेंथ किसके इक्वल होता है, लेंथ किसके इक्वल होती है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। तो यहाँ पे क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम रेडियस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और क्योंकि ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, रेडियस मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ ओवर आर। याद रखें कि हमें कुछ भी फाइंड करना हो, जैसे अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज़ होगा, आर थीटा। अगर यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करना होगा तो हम थीटा को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ओवर थीटा इज इक्वल टू आर। और अगर हमें थीटा फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, हम रेडियस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी लेंथ ओवर आर इज इक्वल टू थीटा। एक ही फार्मूला से हमने ये दोनों फार्मूलाज निकाल लेने हैं, ये हमारे पास एक ही फार्मूला से आ जाएंगे। जस्ट हमें जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो इसी साइड पे रहने देंगे और दूसरी वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसी तरह से हमें थीटा फाइंड करना था, तो हमने एल ओवर आर लिख दिया। अब लेंथ हमारे पास 1.5 है और रेडियस हमारे पास 2.5 है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0.6। और क्योंकि 0.6 है और ये डिग्री फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, ये रेडियन फॉर्म में है। पॉइंट्स वैल्यू रेडियन फॉर्म में होगी अगर ये डिग्री साइन ना दिया गया हो। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पे देखें कि लेंथ दी गई है 3.5 मीटर और रेडियस दिया गया है 2 मीटर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। सेम उसी तरह से हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है। हम आर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, रेडियस को दूसरी साइड पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल आ जाएगा लेंथ ओवर आर के। अब हम इनकी वैल्यूज़ लगा देते हैं। तो लेंथ कितनी है, 3.5 है, जबकि रेडियस 2 मीटर है। हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.6, यानी थीटा हमारे पास स्ट्रेटिंग फॉर्म में कितना आ गया, 1.6। तो ये हमारे पास एंगल था जिसको हमने फाइंड किया लेंथ और रेडियस को यूज़ करते हुए। लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क
intersected on a circle of radius 14 centimeter by the arms of central angle 45 degree। अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब था कि हमारे पास हमें क्या फाइंड करनी है, हमें आर्क फाइंड करनी है जो कि कैसे बनेगी कि हमारे पास एक एंगल बना रहा है, एंगल है 45 डिग्री जो कि गिवन है। जैसे ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल हो और ये एंगल कैसे बनेगा इसके साथ ये हमें लेंथ फाइंड करनी है, जबकि ये जो भी सर्कल होगा उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास रेडियस है 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, ये एंगल है 45 डिग्री, 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। ये जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के उसने दे दिया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ये सिंपल की क्वेश्चन है कि इसमें लेंथ है और एंगल है, हमें क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है, इसमें रेडियस है सॉरी, और एंगल है गिवन और हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो एंगल को सबसे पहले हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये 45 डिग्री में आ रहा है और डिग्री में आ जाए तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो या फिर रेडियस फाइंड करना हो। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमने जो फाइंड करना है वो लिख लिया कि लेंथ हमें फाइंड करनी है, जबकि रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर और थीटा हमें गिवन है 45 डिग्री। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, आप चाहें तो इसको अल्फा, बीटा, गैमा कुछ भी कह सकते हैं, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। अब हम 45 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ फाइंड करनी हो या फिर रेडियस फाइंड करना हो तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन फॉर्म में। तो रेडियन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 को हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आएगा, पाई ओवर 180 हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई पे 45 कर देंगे। और कैसे पाई को लिखते हैं कैलकुलेटर पे, शिफ्ट प्लस यानी शिफ्ट के बाद हम प्रेस करेंगे पाई और फिर इक्वल, तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी 3.1416। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से और फिर एंड पे डिवाइड कर सकते हैं 180 से और हमारे पास ये पॉइंट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि थीटा हमारे पास रेडियन फॉर्म में आ गया है। अब हमें फाइंड करनी है लेंथ, तो लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ इक्वल होती है आर थीटा। आर हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर और ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.99 आंसर आएगा। और 10.99 को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर, यानी हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन है, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है जिसका पेंडुलम हमें कहा गया कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। और वो जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 20 डिग्री ईच सेकेंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकेंड। यानी ये अगर पेंडुलम है तो यहाँ पे देखें कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से अगर ये मूव कर रहा है तो ये इस पॉइंट को अगर नाम हम ए दे देते हैं तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी का। तो यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ये 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितनी लेंथ कवर करता है, हमें वो फाइंड करनी है। यानी हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, एक्चुअल में ये हमारे पास इसकी लेंथ आएगी। तो देखते हैं इसके सोल्यूशन में। तो हमने क्या लिखा कि हमें आर गिवन था, यानी अगर पेंडुलम ये था तो इसके साथ हमें आर गिवन है, आर कितना है 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 आ जाएगा और दूसरी साइड पे भी 20 आ जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दिया गया, ये 20 डिग्री दिया गया और हमें लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मेजर। हम जानते हैं कि लेंथ फाइंड करनी है तो डिग्री को चेंज करना होगा रेडियन में। थीटा हमारे पास 20 डिग्री है तो रेडियन में जाने के लिए पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम जानते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 0 0 से कट गया, 2 9 18, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पाई ओवर 9। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इज इक्वल्स टू आर थीटा, और आर हमारे पास कितना है 20 है, ये हमारे पास पूरा ही हमने लिख दिया जो थीटा आया था, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 90 या
ऐसे ही इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप वहाँ पे कटिंग करने के बाद इस पूरे को सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं, या फिर एक ही बात है अगर यहाँ पे भी सॉल्व कर लें। तो हमने यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया, 20 से 20 मल्टीप्लाई कर दिया, 400 आ गया, और पाई की वैल्यू हमने 3.1416 लगा दी, और 180 डिनोमिनेटर में उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 6.89, और यही लेंथ हमें फाइंड करनी थी। फाइंड करेंगे एंगल, यानी मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करेंगे हम, जबकि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और उसको हमने कट किया है स्ट्रेट, और देन हमने उसको बेंड कर दिया है कैसे, अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ हूप। हूप क्या होती है, खाली जगह को हम हूप कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के अंदर के बाहर अगर हम उसको लपेट देंगे, उसके अंदरूनी अंदर वाली खाली जगह को हम हूप कहेंगे। ऑफ रेडियस 24, उस हूप का जो रेडियस बना है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इज सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। तो देखते हैं इसके लिए आंसर। सोल्यूशन में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ द एंगल। तो एंगल हमने नाम दे दिया थीटा। थीटा हमें फाइंड करना है, जबकि रेडियस हमें हूप का गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ चाहिए, उस हूप की लेंथ चाहिए जिसका ये रेडियस है। तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास वायर क्या है, सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 है। तो कैसे बनेगा कि हमारे पास अगर एक पूरा सर्कल है, ये सर्कल, और इसके साथ हमारे पास अगर ये हूप आ जाता है, तो इसके साथ हमने वायर को इस तरह से बेंड किया, यानी इस जगह पे लगाया है, तो ये हमारे पास लेंथ आएगी। अब ये लेंथ किसकी है, और लेंथ है सर्कुलर। ये हमारे पास जो एरिया आया था, ये पूरी आर्क आई थी। ये आर्क कैसे आई थी, ये हमने सर्कुलर वायर ली थी और उसको हमने कट किया था, और उस सर्कुलर वायर का रेडियस कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर फिर क्या गिवन है हमें, रेडियस हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेंथ कैसे आएगी, 2πr, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस क्या सरकमफ्रेंस होता है, लेंथ, ये पूरी लेंथ होती है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। तो यानी हमारे पास क्या आ गया, लेंथ इक्वल हुई 2πr, और 2π उसी तरह से, r हमारे पास कितना है, 6। तो इसकी जगह हम 6 लिख देंगे रेडियस की जगह। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मीटर, 12π आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास टोटल लेंथ जो आ रही है ये हूप की, ये हमारे पास 12π आ रही है, जबकि रेडियस कितना है, 24 सेंटीमीटर है। पाई को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम इसकी डेसिमल फॉर्म लिख देंगे, और डेसिमल फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 37.7 हमारे पास लेंथ आ गई। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, लेंथ किसके इक्वल होती है, आर थीटा के। हमें थीटा फाइंड करना है, तो आर को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये लेंथ से डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, और इन दोनों की हम वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास 37.7 आई है, जबकि रेडियस हमारे पास 24 है हूप का। तो एंगल कितना आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.57 रेडियन हमारे पास, अगर डेसिमल पॉइंट में है तो ये हमारे पास रेडियन में है। तो ये हमारे पास इसका थीटा का आंसर आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था। जनरल एंगल फाइंड करेंगे, यानी कोटर्मिनल एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए कोटर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। कोटर्मिनल एंगल्स यानी द एंगल्स विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड टर्मिनल एंगल्स। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम हो उसको हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। यानी जब अगर हमारे पास एक एंगल दिया गया है थीटा, अगर हम फर्स्ट करते हैं हमारे पास जो एंगल है उसको हमने जस्ट नाम दिया ये थीटा, आप इसे अल्फा बीटा या कुछ भी कह सकते हैं। देन रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज, अगर उसकी रोटेशन जो है एंगल की वो एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी ये हमारे पास अगर क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, और एंगल हमारे पास जो भी हम एंगल ले रहे हैं थीटा, अगर वो एंगल हमारे पास अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो इस एंगल की रोटेशन क्या होगी, अगर 1 रेवोल्यूशन के बाद होगी उसकी रोटेशन, तो उसको हम कहेंगे थीटा प्लस 2π। यानी यहाँ पे अगर हमारा एंगल बन रहा है और ये एक रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट की है, और यहाँ पे देखें कि रेवोल्यूशन कैसे कंप्लीट की है, एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा प्लस 2 पाई, यानी उस एंगल में हम 2 पाई को ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास एंगल होगा उसमें हम, यानी थीटा हमारे पास जो भी एंगल आ रहा है उसमें हम 2 पाई को ऐड करेंगे। अगर हमारे पास 1 रेवोल्यूशन है, यानी यहाँ पे एक अगर सर्कल पूरा हो जाता है तो हम उसको ऐड करेंगे 2 पाई में। अगर हमारे पास 2 रेवोल्यूशंस आ जाता है, यानी हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो, अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है ये थीटा एंगल है, और ये कितनी रेवोल्यूशन के बाद आ रहा है, 2 रेवोल्यूशन के बाद, यानी हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक ये और एक और यहाँ पे कंप्लीट हुई, और यहाँ पे जो एंगल बना वो थीटा है। तो 2 रेवोल्यूशन के बाद हम उसमें ऐड करेंगे थीटा प्लस 4 पाई। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, थीटा प्लस 4 पाई आफ्टर 2 रेवोल्यूशन। लेकिन अगर हमारे पास थीटा एंगल है और इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो, पहले हमने क्या डिस्कस किया, एंटी क्लॉकवाइज, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, हम थीटा में -2 पाई करेंगे। हमारे पास जो एंगल होगा आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, अगर क्लॉकवाइज है तो हम थीटा में माइनस करेंगे 2 पाई। और अगर आफ्टर 2 रेवोल्यूशन है, यानी 2 हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, अगर हमारे पास ये एंगल है और यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एंगल और इस तरह से हमारे पास एंगल कंप्लीट हो रहा है, ये 1 हो गया, यहाँ पे फिर ये सेकंड हो गया, तो ये थीटा आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा -4 पाई, यानी क्लॉकवाइज हम ऐड करते हैं 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, और एंड क्लॉकवाइज हम माइनस करते हैं, जैसे -2 पाई, -4 पाई। इसका मतलब हमने कहा 10 थीटा प्लस -2 पाई प्लस -4 पाई, थीटा प्लस -4 पाई आर द कोटर्मिनल एंगल्स। तो ये हमारे पास कुछ कोटर्मिनल एंगल्स थे। और यहाँ पे हमने बता दिया कि थीटा प्लस 2 के प्लस -2 के पाई, जबकि के क्या होगा, हमारे पास रेवोल्यूशन है, यानी ये इंटीजर्स हैं हमारे पास, तो ये जैसे 2 आ गया, 4 पाई आ गया, फिर इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएंगे थीटा प्लस के, और के क्या है हमारे पास, कितने नंबर ऑफ टाइम्स रेवोल्यूशन आ रही है वो लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 360, यानी अगर हमें थीटा चाहिए होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि थीटा प्लस के इंटू 360, जबकि के क्या है, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स से, इज कॉल्ड जनरल एंगल, वेयर हमारे पास टोटल क्या है, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई तक, यानी 0 से हम स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे पास टोटल सर्कल कितना होता है, ये टोटल सर्कल हमारे पास 2 पाई होता है, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं हम और यहाँ तक पहुँचते हैं तो 2 पाई होता है। तो ये हमारे पास जनरल एंगल था। एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन क्या कहा गया। एन एंगल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, यानी इसका ओरिजिन जो होगा, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 4, और इसका ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, इस यानी इस पॉइंट पे इसका वर्टेक्स बन रहा हो, जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारे पास सारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हमारे पास ये जो इसकी इनिशियल साइड होगी ये यहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये हमारे पास इसकी टर्मिनल साइड होगी और ये इसकी इनिशियल साइड होगी, जो कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ होगी। तो इनिशियल साइड हमेशा कौन सी होती है, ये हमारे पास इनिशियल साइड होती है। अब हम कुछ शेप्स देख लेते हैं इसमें, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा एंगल लिया है, तो इसकी इनिशियल साइड हमारे पास ये होगी और ये इसकी टर्मिनल साइड है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी डिस्कशन इसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल साइड यही है, लेकिन इसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इसकी इनिशियल साइड वही है, यानी एक्स एक्सिस ही है, और इसकी टर्मिनल साइड थर्ड में आ जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसको हमने नाम दे दिया गैमा से। देखते हैं हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, तो यहाँ पे इसकी भी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस ही है और इसकी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
यानी एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेड टू लाई इन अ क्वाड्रेंट इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज इन दैट क्वाड्रेंट। यानी हम स्टैंडर्ड पोजीशन उसको कहते हैं कि इसकी जो टर्मिनल साइड जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, हम इसकी उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड पोजीशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर्स के अकॉर्डिंग एंगल अल्फा लाई कर रहा है क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसकी टर्मिनल साइड क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो भी आइडेंटिटीज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो हम उसकी टर्मिनल साइड को देखेंगे कि क्या इसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, यानी ये एंगल जो भी होगा वहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। और अगर जैसे कि एंगल बीटा हमने डिस्कस किया था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो हम कह देंगे किसके अकॉर्डिंग हमने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। इसी तरह से थर्ड एंगल गैमा आ रहा था तो उसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में कहा, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। और नेक्स्ट फोर्थ एंगल हमारे पास थीटा आया जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और उसको हमने क्यों कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है इसका, क्योंकि उसकी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस, अगर तो ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे गिरता है, यानी हमारे पास एग्जैक्टली टर्मिनल साइड अगर ये हमारे पास इनिशियल साइड है और इसकी टर्मिनल साइड 90 डिग्री के एंगल पे आती है, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी एग्जैक्टली अगर किसी के ऊपर आती है इन क्वाड्रेंट्स में से तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अगर इसी तरह से कोई और क्वेश्चन हो और उसकी ये इनिशियल साइड है और यहाँ पे उसकी टर्मिनल साइड है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये 180 यहाँ पे होता है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये भी क्या है, क्वाड्रेंटल है। अगर किसी की 270 पे आती है तो भी ये क्वाड्रेंटल है, और अगर 360 पे आती है तो भी ये क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि अगर 90 डिग्री पे आती है या फिर 180 पे या फिर 270 पे या 360 पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसकी इनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। तो ये हमारे पास एंगल्स थे कुछ 90, 180, 270 और 360 हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। हम कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे हमने साइड्स ले ली हैं ए बी और सी, क्योंकि हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसके लिए हमने साइड्स ले ली। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं इसलिए हमने 3 साइड्स ले ली, ए बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। ये देखें कि यहाँ पे हमने एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे सी का एंगल, तो सी पे हमने एंगल 90 डिग्री बनाया। तो ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री आ गया और इसकी साइड्स को हमने नाम दे दिया। अब ये याद रखें कि अगर ये कैपिटल सी है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी का नाम दे रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी ये कैपिटल ए है तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल ए कह देंगे, और ये कैपिटल बी है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हमने स्मॉल बी कह दिया। हम कह रहे हैं कि लेट मेजर ऑफ एंगल ए क्या है, थीटा। हमने यहाँ पे एंगल रख लिया, ए पे एंगल रख लिया है थीटा, और यहाँ पे एंगल हमारे पास राइट एंगल है ये, और ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। थीटा रेडियन में हमने ले लिया एंगल। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या होगा। साइन बेसिकली क्या होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है ए, हाइपोटेनस क्या आ रहा है सी। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस फिर क्या होता है, कॉस को हमें याद रखना होता है कि कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है बी है हमारे पास, हाइपोटेनस क्या है सी है, तो बी ओवर सी आ गया। अब कॉस टेन की बात करें, साइन कॉस और टेन, नेक्स्ट टेन आ रहा है हमारे पास रेशियो, तो ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस,
ये भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ए ओवर बी। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, और हमारे पास बेस क्या है, बी है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास बेसिक 3 रेशियोज आ गई हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, साइन, कॉस और टेन थीटा। बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी इनका रेसिप्रोकल करें, अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल करें, सी ओवर ए कर दें, तो वो हमारे पास कोसिकेंड बन जाता है। यानी कोसिकेंड किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन ओवर 1 ओवर साइन। तो हम कोसिकेंड को लिख लेंगे सी ओवर ए। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड आ जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंड का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सिकेंड आ जाएगा। तो सिकेंड क्या होगा, सिकेंड होगा सी ओवर बी। यानी ये सी डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने कि अगर हमारे पास ये 3 रेशियोज आ जाती हैं तो हम बाकी 3 इजीली फाइंड कर सकते हैं इनका रेसिप्रोकल करके। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। तो ये हमारे पास a ओवर b था, तो हम cot की वैल्यू लिख देंगे b ओवर a। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इनके 3 रेसिप्रोकल्स। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, अगर आपको कोसिकेंड थीटा फाइंड करना हो जबकि साइन थीटा गिवन हो, तो आप जस्ट उसका रेसिप्रोकल करें साइन थीटा का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोसिकेंड थीटा का। तो ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखिए कि सिकेंड थीटा अगर आपको फाइंड करना हो जबकि कॉस की वैल्यू गिवन हो, तो आप कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास सिकेंड की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल। यानी अगर हमारे पास साइन भी गिवन हो और कॉस थीटा भी गिवन हो और हमें टेन फाइंड करना हो, तो हम साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर देंगे, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। नेक्स्ट देखें कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है। याद रहे कि टेन का रेसिप्रोकल होता है ये कॉट, इसी तरह से ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। राइट साइड को देखें कि डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर चली जाएगी, न्यूमिनेटर वैल्यू नीचे आ जाएगी। साइन ओवर कॉस था तो कॉस ओवर साइन हो जाएगा, तो ये हमारे पास कॉट के इक्वल आ जाएगा। साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं। साइन 160 पूछा गया कि ये बताएं इसका साइन क्या होगा। तो हम कहेंगे कि साइन 160 पहले हम चेक करेंगे कहाँ लाई कर रहा है। तो साइन 160 क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इस तरह से अगर हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं तो 160 यहाँ पे ये 0 से 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180, इसका मतलब ये किस में आएगा, 160 कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करें कि y क्या है, y पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है तो y पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है इसका मतलब हम y को एज अ साइन ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब साइन क्या है, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि साइन क्या है, पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने कहा सिंस साइन 160 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो इट्स साइन इज पॉजिटिव। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं कॉस 190। तो कॉस 190 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यहाँ पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या किया था कि एक्स को हमने कॉस रखा था और वाई को साइन रखा था। ये हमने हिंट लिया था एक, कि जहाँ अगर y नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव होगा और अगर x नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारा ये एंगल बन रहा है, एंगल हमारा यहाँ पे होगा थीटा, तो ये कितना आ रहा है 190। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में x कॉस की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे, तो यहाँ कॉस क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होगा, इसलिए ये कॉस नेगेटिव आ गया। अब टेन की बात करें तो टेन क्या है 115, 115 कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, तो टेन क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो साइन ओवर कॉस होता है, टेन क्या होता है, साइन ओवर कॉस।
क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और कॉस नेगेटिव है, इसका मतलब x नेगेटिव है तो कॉस भी नेगेटिव है। तो प्लस ओवर माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, इसका मतलब टेन नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे सिंस 115 इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो इट्स साइन इज। डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे कि टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल्स कहाँ पे लाई करते हैं, किस क्वाड्रेंट में। देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाइज व्हेन। कंडीशन दी गई कि साइन थीटा अगर नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये यहाँ पे x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और y नेगेटिव। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि x को आप एज अ कॉज एक्स ट्रीट करें, यानी कॉस ट्रीट करें। कॉस को आप x पे रखें, ये कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये जस्ट आपको हिंट दिया जा रहा है। ये y है, y को आप एज अ साइन ट्रीट करें, यानी साइन y पे आप ले लें। तो यहाँ ऊपर वाली साइड पे साइन पॉजिटिव होगा, नीचे साइन नेगेटिव होगा। अब इसमें देखें कि x पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं तो टैन भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये क्या कह रहा है, साइन लेस देन 0, यानी साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पे चेक करें साइन नेगेटिव कहाँ होता है, ये नीचे साइन है, और यहाँ पे ये y डैश का मतलब कि नीचे वाली साइड पे। अब इन दोनों क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों में से किसी दोनों में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन किस में, ये अब कॉस को देखें, कॉस पॉजिटिव कहाँ पे है, तो इन दोनों में से कॉस पॉजिटिव किस में है, फोर्थ में है। तो इसलिए थर्ड में तो कॉस नेगेटिव है, तो इसलिए हम कहेंगे एज साइन थीटा इज नेगेटिव एंड कॉस थीटा इज पॉजिटिव, सो दे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें दी गई है कि कॉट नेगेटिव है और कोसिकेंट पॉजिटिव है। याद रखें कि जो रेसिप्रोकल होते हैं उनका साइन वही होता है जो उनके ओरिजिनल आइडेंटिटीज़ का होता है, यानी कॉट किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। तो जो टैन का साइन होगा वही कॉट का होगा। तो टैन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, और साइन भी जहाँ पॉजिटिव हो टैन भी पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन भी पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। तो ये हमारे पास किस में बनेगा, ये हमारे पास एज कॉस कॉट इज पॉजिटिव, कोसिकेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो दे लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी आइडेंटिटीज पॉजिटिव होती हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि टैन नेगेटिव अगर हो और कॉस पॉजिटिव हो। अब हम चेक करेंगे, टैन चेक करें कि नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो साइन ओवर कॉस होता है, तो साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है, तो टैन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टैन क्या होता है, टैन होता है साइन ओवर कॉस। तो इसलिए अगर कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो दोनों का अगर डिवाइड करते हैं दोनों को तो क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है। तो इन दोनों में से अब हम कॉस को देखते हैं, कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा कि टैन इज नेगेटिव, कॉस इज पॉजिटिव, सो दे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आप इनको डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से कंडीशंस दी जाएं तो आप ये जो मैंने आपको क्वाड्रेंट्स बना के दिखाए हैं, आप इसको यूज़ करते हुए इनको फाइंड कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन। लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे यूजिंग टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, यानी एंगल की टर्मिनल आर्म को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करें, जबकि हमारे पास कॉस थीटा दिया गया है 9/41, और इसके साथ हमें एक और चीज़ बताई गई है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल बन रहा है, यानी कॉस थीटा जो आ रहा है ये 9/41, ये पॉजिटिव है। तो ये किस एंगल में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी टैन, साइन टैन, कॉट और कोसिकेंड नेगेटिव होते हैं। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन।
तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा जो कि कॉस थीटा था 9/41, और सेकेंड इससे सिंपली आ जाएगा कि हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा। 9/41 था तो 41/9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू आ गई। अब इससे हम कॉस को यूज़ करते हुए हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला हमें पता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो कॉस स्क्वायर की हमारे पास कॉस की वैल्यू है 9/41, तो कॉस थीटा की जगह इसकी वैल्यू लगा देंगे 1/1 माइनस 9/41 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 1681 माइनस 81 ओवर 1681, क्योंकि वहाँ पे 1 था, 1 माइनस 81 ओवर 1681 था, तो यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इसलिए ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर आया है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 1600। 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 40 होता है, और डिनोमिनेटर में 1660 किसका स्क्वायर करके आया था 41 का, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। अब जब भी स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, यानी हमें नहीं पता कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन हमें बताया गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, जो क्वाड्रेंट है, जो हमारा टर्मिनल आर्म बन रही है, जो हमारी ये टर्मिनल आर्म है, ये कहाँ पे है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पे साइन क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव 40/41 आएगा, जबकि पॉजिटिव को हम निगलेक्ट कर देंगे, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -40/41, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पे कॉस सेकेंड पॉजिटिव होता है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं वहाँ पे नेगेटिव होती हैं, और जबकि सिर्फ साइन और कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होता है। तो कोसेकेंड इसका रेसिप्रोकल करके आ जाएगा, यानी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा -41/40 आ जाएगा। ये सेकेंड कोसेकेंड की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास कॉस सेकेंड साइन और कोसेकेंड की वैल्यू आ गई है। थीटा टेन थीटा की वैल्यू रहती है और कॉट थीटा की, तो टेन हमें पता है साइन ओवर कॉस होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर देंगे, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू लिख दी ऊपर और ये कॉस की वैल्यू लिख दी, दोनों के डिनोमिनेटर में 41 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू मिली -40/9, ये हमारे पास 10 की वैल्यू आ गई। बड़ी सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया, और कॉट की वैल्यू के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये माइनस ये 9 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, यानी 9/40 आ जाएगा, तो -9/40 कॉट थीटा की वैल्यू आ गई। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, यही इसका आंसर आ जाएगा। कुछ फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जैसे हमारे पास tan फंक्शन दिया गया है ये, और इसका बता दिया कि टर्मिनल आर्म किस में है, इज नॉट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमें फिक्स कर दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो नहीं है, और एंगल कहाँ पे बन रहा है ये हमें फिर खुद ही डिसाइड करना होगा। तो हम देखेंगे कि tan पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है ये हमें फिर देखना होगा। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू इसकी। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमने tan लिख दिया, और tan से हम इजीली कॉट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। हम जानते हैं कि tan कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो स्क्वायर रूट 7/1 आ जाएगा, और 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉट आ गया हमारे पास, हम सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बेसिकली हमें कहाँ पहुँचना है, हमें वैल्यू चाहिए कोसेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर की। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम इसमें इस वैल्यू में पुट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कोसेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू हमारे पास है, tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/√7, लेकिन इसका जब स्क्वायर हुआ तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 1/7। अब 7 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 प्लस इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। 8/7 हमारे पास सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8/7। अब कोसेकेंड के लिए चाहिए, तो कोसेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें याद करने हैं, ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है और ये भी हमें याद रखना है। तो 1 + कॉट स्क्वायर, और जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं हम उन्हीं को यूज़ करते हुए फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। तो 1 + कॉट स्क्वायर, कॉट की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 7, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 7 आ गई। 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, तो
कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। अब हम ये वैल्यूज़ इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 8 और सीकेंट स्क्वायर की कितनी है 8/7 और इसी तरह से ये कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई प्लस उसी तरह से सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम 7 आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 7 है इसलिए 7 एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि 8 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा। 8 7 क्या होता है 56 और ये 7 और एलसीएम सेम है तो इसलिए ऊपर वाला भी न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। तो 8 सेम आ गया। और इसी तरह से हमने नीचे भी इसका एलसीएम ले लिया, जस्ट साइन का फ़र्क है इनमें। तो यहाँ पे देखें कि ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 56 माइनस 8 क्या होता है 48 और 56 प्लस 8 क्या होता है 64। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 3 के टेबल पे हमने इसकी 3/4 हमारे पास ये आ जाएगा। हमने इसकी कटिंग कर दी 16 के टेबल पे। तो 16 4 सर होता है 64 और 16 3 ज़र क्या होता है 48। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। हमें गिवन आइडेंटिटीज़ को इक्वल प्रूव करना है, तो इसको हम गिवन आइडेंटिटीज़ को इक्वल शो करेंगे और ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, इन्हें हमें इक्वल शो करना है। देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास ये है कि sin 60 cos 30 माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2 और ये वैल्यूज़ हमारे पास एक टेबल था, हम उससे याद करते हैं। अगर आपके पास टेबल नहीं है, आप याद नहीं करना चाहते हैं, तो हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट sin 60 डिग्री लिखेंगे तो हमारे पास और इक्वल प्रेस करेंगे √3/2 आ जाएगा। cos 30 क्या होता है, cos 30 भी √3/2 होता है। याद रखें ये sin 60 है और ये cos 30 है। cos 30 पे √3/2 देता है और sin 60 पे √3/2 देता है। माइनस cos 60 क्या होता है 1/2। इसी तरह से sin 30 क्या होता है 1/2 होता है। sin 30 भी 1/2 देता है और cos 60 1/2 देता है। यानी ये cos 60 पे देता है और ये sin 30 पे देता है। तो ये हमें जो वैल्यूज़ पता थी हमने वो लिख दी और अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 की क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और स्क्वायर होने की वजह से ये स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये हमने अभी स्क्वायर लिख दिया √3 का स्क्वायर और नीचे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये भी 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो 4 एलसीएम आ जाएगा और क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम 4 आया तो इसलिए 3 - 1 भी उसी तरह से आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर भी उसी तरह से आ जाएगा। तो 3 - 1 कितना होता है 2 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी 1/2 आ गई वैल्यू। तो इसका मतलब 1/2 हमारे पास क्या आया है। दूसरी साइड पे हमें वैल्यू प्रूव करनी थी sin 30 की। तो sin 30 क्या देता है 1/2। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1/2 किसके इक्वल है sin 30 के इक्वल, क्योंकि sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 ही होती है। तो इसलिए ये वैल्यू प्रूव हो गई कि sin 30 1/2 है। तो ये हमने शो कर दिया और ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड थी तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया। एंगल प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं। थीटा की वैल्यूज़ 2 दी गई हैं यानी 30 डिग्री और 45 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास cos 2 थीटा है। 2 थीटा मतलब डबल एंगल है और ये इक्वल हमें प्रूव करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम थीटा 30 डिग्री यूज़ करेंगे, यानी 30 डिग्री के लिए पहले इन दोनों को प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के और फिर 45 डिग्री के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो हम पहले 30 के लिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब इसमें जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसमें हम दोनों साइड पे 30 डिग्री लगा देंगे थीटा की जगह पे। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा था cos 2 थीटा था तो थीटा की जगह हमने 30 डिग्री लगा दिया। इसी तरह से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 30 से तो कितना आ जाएगा 60
और यहाँ पे देखें कि ये स्क्वायर आ रहा था साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 का होल स्क्वायर। और cos 60 अगर कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है 1/2, 0.5 यानी 1/2। और 1 - 2 उसी तरह से आ गया, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, cos 60 1/2 होती है, साइन 30 1/2 होती है, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 1/2 - 1 - 2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 हो गया। इसको हम कटिंग कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, तो ये 1 - 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये साइड तो इसी तरह से ही आती जाएगी, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम एज अ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। और इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम ऊपर आ जाएगा। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, 1/2 आ गया, डिनोमिनेटर उसी तरह से। तो 1/2 1/2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 45 डिग्री, तो उसके लिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे हम 45 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे भी थीटा आ रहा था 45 डिग्री, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और ये स्क्वायर था तो इसलिए हमने साइन 45 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, cos 90 लिखेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है 0 मिलती है, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा 1 - 2, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 1/2 आ जाएगी वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये हमारे पास 1/2 वैल्यू आई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने दोनों एंगल्स के लिए गिवन फंक्शन को इक्वल प्रूव कर दिया। वैल्यूज फाइंड करेंगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि हमें कहा गया फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय क्वाड्रेंटेड एंगल्स, और एंगल हमें क्या दिया गया है -3π। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन सोल्यूशन में क्या आएगा कि हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला के थ्रू कहा गया, तो फार्मूला क्या होता है 2k प्लस थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। क्योंकि यहाँ पे -3π है तो इसलिए हमने साथ माइनस लगा दिया। तो इस फार्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। अब -3π को हम क्या लिख सकते हैं कि 2π, यहाँ पे 2k पाई है तो इसलिए k की वैल्यू 1 आएगी, यानी 2k प्लस पाई। यहाँ पे देखें कि 2.1 डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस पाई, ये हमने खुद ही देख के लिखा कि 3 था। अब 3 को हम लिख सकते हैं कि 2π प्लस पाई, 3π हो जाएगा। तो अब 2π को हम क्या, k की वैल्यू क्या हमें मिल सकती है, वो हमें 1 मिल सकती है। तो इसलिए ये तो हमने इजीली इसको खुद से ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि काफ़ी छोटी वैल्यू थी कि 3π थी, एक छोटी सी वैल्यू थी इसलिए। तो यहाँ पे हम इसको अगर माइनस को एक्सपेंड करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा -2k, k हमारे पास 1 है, माइनस पाई। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है -पाई। और -पाई यहाँ पे अगर देखें कि माइनस को अगर इस माइनस को बाहर लगा देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है, पाई मिल रही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, कि ये पाई है और ये -पाई है, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू है। अब हम इसको लिखेंगे साइन -3π, तो हमारे पास ये -3 किसके इक्वल आया है, 3π किसके इक्वल है, पाई के इक्वल, तो साइन पाई लिख देंगे। तो साइन पाई हम जानते हैं कितना होता है 0 होता है, या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें साइन 180 तो वो 0 ही देता है। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं cos -3π की, तो उसको हम लिख सकते हैं cos पाई, और cos पाई क्या होता है -1 होता है। और नेक्स्ट देखेंगे tan -3π, उसको हम लिखेंगे tan पाई, और tan पाई क्या वैल्यू देता है, tan 180 लिखें कैलकुलेटर पे तो वो 0 देगा। इसी तरह से cos 180 लिखेंगे तो वो -1 देगा। अब जब ये तीनों वैल्यूज़ आ जाती हैं तो बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं, वो इनके रेसिप्रोकल करने से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, कोसिकेंड -3π हम लिखेंगे, यानी कोसिकेंड पाई, और साइन की वैल्यू जो आई उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/0 लिख देंगे। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरह से कॉस की वैल्यू से हम कोसिकेंड की सीकेंड की फाइंड करेंगे, तो सीकेंड क्या होता है -3π, सीकेंड -3π लिखेंगे, फिर सीकेंड पाई इक्वल किसके आएगा, सीकेंड पाई के। और सीकेंड पाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/-1।
तो 1/-1 वही -1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे -1 आ गई। अब tan की वैल्यू से हम cot की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो cot क्योंकि रेसिप्रोकल होता है tan का, तो इसलिए लिखेंगे cot -3 इक्वल आएगा cot पाई के, और यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ये हमारे पास 3 जो है साइन, कॉस और tan, ये बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, और बाकी ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं। यानी ये तीनों बेसिक पहले वाली आ जाएं तो हम उनके रेसिप्रोकल से बाकी ये लास्ट वाली 3 फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये 6 आइडेंटिटीज़ आ गई। यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड करने थे, इन्हीं की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, यही हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है। फंक्शंस फाइंड करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल्स के थ्रू। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये एंगल दिया गया है 5/2 पाई। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला को, यानी ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे, यानी प्लस के साथ। इस फॉर्म 5/2 पाई को हम इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं? एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक हिंट देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि 5/2 है अगर, तो इसको देखें कि ये अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 1 बचेगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/2। ये 1/2 जो होता है ये आप पाई के साथ लगाते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू बचती है वो आप 2k पाई के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हम इसको अगर आप देखें तो ये वही बन रहा है 2k पाई प्लस π/2, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। अगर इसका एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं तो यही आ जाता है। यहाँ पे देखें, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 एलसीएम आएगा। अब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 π/2, ये वही बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि 2 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 पाई प्लस 1/2 इंटू पाई, तो ये हमारे पास 1/2 इंटू पाई क्या हो जाएगा π/2। ये इस तरह से आप कोई भी हिंट इसके लिए रख सकते हैं, या आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो एक्चुअल में हमें ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एक्चुअल में हमें बनानी है ये वाली फॉर्म, यानी 2k पाई प्लस थीटा। वो आप कैसे बनाते हैं वो आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और मैंने आपको इसके लिए एक हिंट दे दिया है। अब यहाँ पे देखें कि हम थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, हमें 2k पाई प्लस थीटा, ये प्लस थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिली π/2, यानी 5 π/2 पाई। हाँ, 5 π/2 हम कैसे लिखेंगे π/2 के इक्वल। तो यहाँ पे हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। साइन 5 π/2 इक्वल किसके होगा, साइन π/2 के, क्योंकि थीटा यहाँ पे हमें π/2 मिला। और साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 यानी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री क्या होता है, अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें 1 मिलता है। साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब हम कॉस में लगाएंगे, कॉस 5 π/2 इक्वल किससे होगा, कॉस π/2 के। तो कॉस 90 होता है, कॉस π/2 रेडियन फॉर्म में π/2 और डिग्री फॉर्म में 90 डिग्री होता है। तो कॉस π/2 क्या देता है, 0 देता है। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें कॉस 90 तो वो 0 मिलेगा। अब हम tan की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan 5 π/2 किसके इक्वल होगा, tan π/2 के। और tan की वैल्यू एरर आएगी कैलकुलेटर पे, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। tan 90 अनडिफाइंड देता है, यानी इन्फिनिट देता है। अब ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, बाकी 3 वैल्यूज़ हम इनके रेसिप्रोकल से फाइंड करेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट 5 π/2 किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट π/2 के। और जो साइन की वैल्यू आएगी वही रेसिप्रोकल करके हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आएगी। तो 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1/1 होगा। 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसलिए कोसिकेंट की वैल्यु 1 आ गई। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सेकेंड होता है, सेकेंड यानी रेसिप्रोकल है किसका, कॉस का। सेकेंड 5 π/2 इक्वल है सेकेंड π/2, और यहाँ 0 का रेसिप्रोकल करें, यानी 0 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करें तो 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। ये सेकेंड की वैल्यू आ गई। अब कॉट की वैल्यू के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी tan की जो वैल्यू हमारे पास आई है, तो tan की वैल्यू क्या आई है, इन्फिनिट आई है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/∞। और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना चाहिए कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0।
तो यहाँ पे कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कॉट 5 पाई ओवर 2 इक्वल है कॉट पाई ओवर 2 के, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास 6 फंक्शंस आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्हीं की हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। फाइंड करेंगे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की यूजिंग रेडियन एंगल। यहाँ पे हमारे पास रेडियन एंगल दिया गया है 407/2 पाई। देखते हैं इसका सोल्यूशन। और यहाँ पे पाई क्या है, ये रेडियन एंगल है। तो यहाँ पे देखें कि ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 407 पाई क्या होता है, पाई होता है 180। तो 180 और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 180 क्या होता है, 90 मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया 407 मल्टीप्लाई बाय 90, यानी पाई ओवर 2 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 90 लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ रही है। और हम कैसे फाइंड करते हैं के की वैल्यू, हम इसको 360 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 360 से डिवाइड किया तो हमारे पास के कितना आ गया, यानी रेवोल्यूशन हमारे पास कितने आ गई, 101, यानी के की वैल्यू हमें मिल गई। और जब के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम थीटा कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो होल वैल्यू होती है, कंप्लीट जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से माइनस कर देते हैं जो हमारे पास रेवोल्यूशन आ रही है, यानी के कितना आ रहा है, 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करके हमारे पास कितना आ गया, 3 पाई ओवर 2, यानी 3 इंटू 90 तो 270। तो ये हमारे पास 270 आएगा, उसको आप बना लेंगे 3 पाई ओवर 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय उसको पाई ओवर 180 करेंगे तो हमारे पास रेडियन फॉर्म में ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल आ गया थीटा, यानी 3 पाई ओवर 2 आ गया। तो इसको हमने 2 के पाई की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे कि 2 इंटू के की वैल्यू कितनी आई है, 101, और पाई प्लस 3 पाई ओवर 2, यानी ये थीटा आ जाएगा हमारे पास। और तो ये हमारे पास 270 था, 270 को आप मल्टीप्लाई करें पाई ओवर 180 से, तो हमारे पास ये 3 पाई ओवर 2 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये थीटा आ गया। तो थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 3 पाई ओवर 2। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करते हैं। तो अब सिंपल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 407/2 पाई इक्वल किसके आ गया, साइन 3 पाई ओवर 2। और साइन 3 पाई ओवर 2 अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, यानी साइन 270, तो वो हमें कितनी वैल्यू देता है, -1। तो साइन की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास किसकी, कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस 407 पाई ओवर 2 किसके इक्वल लिखेंगे, कॉस 3 पाई ओवर 2, यानी कॉस 270। और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें कॉस 270 तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब है कॉस 407 पाई ओवर 2 भी 0 के इक्वल है। अब हम कॉट tan की वैल्यू फाइंड करेंगे। 407/2 पाई किसके इक्वल लिखेंगे, tan 3 पाई ओवर 2, तो ये इन्फिनिट आएगा, यानी tan 270 इन्फिनिटी देता है, अनडिफाइंड देता है, एरर देता है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी होगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इनके रेसिप्रोकल्स की, यानी कोसिकेंट किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन का की वैल्यू -1 आई थी, -1/-1 क्या होता है, 1 ही होगा, यानी 1/-1 करेंगे, ये साइन की वैल्यू थी। इसका रेसिप्रोकल 1/-1, तो ये -1 ही आ जाएगी। इसी तरह से सेकेंड की 407 पाई ओवर 2 कितना आ गया, सेकेंड 3 पाई ओवर 2, ये इन्फिनिटी के इक्वल आएगी क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करें 1/0। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए सेकेंड भी इन्फिनिटी आ गया। कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 407/2 पाई किसके इक्वल आएगा, कॉट 3 पाई ओवर 2। और यहाँ पे देखें कि इन्फिनिटी आ रहा है tan, तो ये 1/इन्फिनिटी इसका रेसिप्रोकल ही होता है कॉट, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पे ये आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी ये वाली साइड ले लेंगे। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हम प्रूव करेंगे कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा के इक्वल। हम जानते हैं, हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पहले डिस्कस किए थे कि tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल, और कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। तो हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी कि tan इक्वल है साइन ओवर कॉस और कॉट किसके इक्वल है, कॉस ओवर साइन के। तो वैल्यूज़ लगाने के बाद अब क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है और मिड पे साइन
प्लस का है तो हम इसलिए एलसीएम लेंगे। तो कॉस थीटा और साइन थीटा क्योंकि डिफरेंट है दोनों रेशियोज, तो दोनों ही डिनोमिनेटर में आ जाएंगी यानी एलसीएम में आ जाएंगी। अब एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें इसके लिए हम डिनोमिनेटर में हमने जो वैल्यू लिखी यहाँ पे देखें कि कॉस थीटा आ रहा है डिनोमिनेटर में और एलसीएम में भी कॉस थीटा आ रहा है। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्योंकि सेम है ये दोनों निगलेक्ट करेंगे हम। जब साइन थीटा आएगा साइन थीटा को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह से हम साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है डिनोमिनेटर में और यहाँ पे भी साइन थीटा आ रहा है, तो इसको निगलेक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल होता है। अगर आपको नहीं पता तो याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास हमने ऑलरेडी प्रूफ किए हुए हैं, ये रिजल्ट्स हैं, हमें जस्ट इनको याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो इसलिए 1 आ गया और डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा उसी तरह से आ गए। अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है तो हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप मैं अगर ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे आप समझते हैं कि 1 ओवर हम इसको लिखेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस थीटा। तो 1 ओवर साइन क्या हो जाएगा, 1 ओवर साइन हो जाएगा कोसेकेंड थीटा और 1 ओवर कॉस क्या हो जाएगा, 1 ओवर कॉस आ जाएगा सेकेंड थीटा। तो क्या देखें यही हमने प्रूव करना था, यस हमें राइट हैंड साइड यही प्रूव करनी थी, तो इसलिए हम लिख देंगे कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल, यही आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना था। और यहाँ पे देखें कि हमने थीटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि थीटा कुछ भी हो जाए लेकिन पूरी रियल लाइन हो सकती है लेकिन 90 का मल्टीपल नहीं हो सकता, π/2 यानी 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सेकेंड आ रहा है और सेकेंड 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए हमने इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डोमेन ऑफ एंगल फाइंड करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिटी दी की है कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको प्रूव करेंगे इक्वल 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेकेंड कोसेकेंड दोनों आ रहे हैं, तो ये किसके रेसिप्रोकल होते हैं यह हम लिख सकते हैं। सेकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसलिए 1 ओवर कॉस लिख देंगे यानी सेकेंड इक्वल है 1 ओवर कॉस के, कोसेकेंड इक्वल है 1 ओवर साइन के। हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि कोसेकेंड किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल है और ये साइन थीटा और कॉस थीटा उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर कोई वैल्यूज हैं उनकी कटिंग होती हो तो हम कटिंग कर देते हैं। जैसे ये कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है, मल्टीप्लाई का मतलब कि वो न्यूमिनेटर में ही है और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो क्या हमें राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, यस यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लिख दिया। अब थीटा पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि थीटा क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ थीटा क्या होगी कि थीटा बिलोंग करता है रियल लाइन से। हमने लिखा कि थीटा बिलोंग करता है रियल लाइन से, यानी पूरी रियल लाइन हो सकती है लेकिन कोई भी वैल्यू हमारे पास n जो है वो मल्टीपल नहीं होना चाहिए 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकेंड आ रहा है और सेकेंड 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम थीटा को 90 डिग्री का मल्टीपल या फिर 90 डिग्री नहीं ले सकते, इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया और डोमेन ऑफ एंगल फाइंड कर दी हमने। आइडेंटिटी को और स्टेट करेंगे यानी फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ एंगल। तो देखते हैं इसके लिए ये हमें क्वेश्चन दिया गया, इसे हम इक्वल प्रूव करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास tan आ रहा है, तो tan के हम वैल्यू जानते हैं, तो हम tan की वैल्यू लगा देंगे। हमारे पास tan की वैल्यू क्या होती है, साइन ओवर कॉस के, तो tan इक्वल है हम जानते हैं साइन ओवर कॉस के, इसलिए हमने इसकी वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि ये कोई भी कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये साइन थीटा है ये कॉस थीटा है, तो फिर हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा और इसका एलसीएम लेना होगा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ये साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और कॉस इसका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में जस्ट कॉस आ रहा है, तो इसलिए कॉस हमने एलसीएम ले लिया, क्योंकि एलसीएम क्या कब लेते हैं, जब
मिड में साइन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो यहाँ पे प्लस का साइन था, इसलिए हमने कॉस थीटा इसका एलसीएम ले लिया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसलिए इससे एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा क्योंकि एलसीएम था और वही डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए न्यूमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है एलसीएम से, तो न्यूमिनेटर भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। तो इसलिए हमने कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने 1 के इक्वल लिखा इसको, इसकी वैल्यू लगा दी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया इसकी जगह। और कॉस थीटा डिनोमिनेटर में उसी तरह से आ गया। और 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, ये सेकेंड के इक्वल होता है, यानी सेकेंड क्या है, 1 ओवर कॉस के इक्वल है। तो ये हमारे पास सेकेंड थीटा के इक्वल आ गया, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करनी थी, ये हमारे पास प्रूफ हो गई कि ये राइट हैंड साइड है। अब अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो थीटा हमारे पास कोई भी रियल नंबर पूरी लाइन हो सकती है, लेकिन हमारे पास ऑड नंबर्स यानी मल्टीपल नहीं हो सकते 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री क्योंकि यहाँ पे सेकेंड थीटा आ रहा है और 90 डिग्री का इस पे एंगल क्या हो जाता है, सेकेंड 90 डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑड नंबर्स, क्योंकि 10 भी आ रहा है तो ऑड नंबर्स ऑफ 90 डिग्री हम नहीं ले सकते, यानी मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स 90 डिग्री, मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू थी जो कि डोमेन थी। तो ये हमने आइडेंटिटीज को प्रूव कर दिया। एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वल प्रूव करेंगे कि इसके प्रोडक्ट के इक्वल हैं ये। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हमें इक्वल प्रूव करना है कि इसके कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के इक्वल ही हमें प्रूव करना है, यानी सब्ट्रैक्शंस है, स्क्वायर्स में भी हैं और सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे देखें कि ये प्रोडक्ट के इक्वल हमने प्रूव करना है। देखते हैं इसके लिए आंसर। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसके लिए हम आइडेंटिटीज जानते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है ऊपर, ये स्क्वायर है कॉट के ऊपर, तो इसलिए कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ओवर, हम डिनोमिनेटर में इसके 1 लगा देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिड में साइन माइनस आ रहा है और फ्रैक्शन है। जब भी फ्रैक्शन हो और मिड में साइन माइनस का हो तो हम एलसीएम लेते हैं, इसको एलसीएम से सॉल्व करते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि ये तो 1 है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये देखें कि डिनोमिनेटर और अगर एलसीएम सेम आ जाए तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाता है, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा था, एलसीएम भी साइन स्क्वायर थीटा था, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी उसी तरह से ही आ गया। अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो डिनोमिनेटर में अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, और 1 क्योंकि अगर 1 हो तो फिर ये एलसीएम जो होता है, यानी जो भी एलसीएम आएगा वो ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास न्यूमिनेटर है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन में आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ भी ना बचे फिर हम 1 लगा देते हैं। स्टेप को गौर से समझते कि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो इसलिए बाहर कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये कॉस स्क्वायर थीटा बाहर चला गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ ना बचे तो फिर 1 लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये 1 आया है। माइनस साइन उसी तरह से आ गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद था तो ये बाहर चला गया, इसके साथ क्या क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कॉट बन जाएगा। इसको हमने पहले लिख दिया है कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने पीछे ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल होता है 1 के। अब क्योंकि हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 माइनस हम क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा इसी साइड पे रह जाएगा, साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने इसकी भी वैल्यू ली है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। अब आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे देखें कि ये कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसकी जगह हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह से आ गया। अब चेक करें क्या ये यही राइट हैंड साइड है, यस यही तो राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करनी थी। इसका मतलब हमने आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। और यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ थीटा क्या होगी, तो डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन होगी, लेकिन थीटा मल्टीपल नहीं होना चाहिए पाई का। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉट आ रहा है और कॉट पाई फंक्शन पे अगर 2 पाई हो जाता है तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, अनडिफाइंड, यानी मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉट फंक्शन इन्वॉल्व है और कॉट फंक्शन पाई का मल्टीपल पे क्या दे देता है, ये अनडिफाइंड दे देता है फंक्शन को, इसलिए यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू n पाई हमने लिखा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन देंगे कि एंगल मल्टीपल ऑफ 90 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि डोमेन फाइंड करें थीटा की, जबकि ये आइडेंटिटीज दी गई हैं, आइडेंटिटीज को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये वेरी सिंपल फंक्शंस हैं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड ले ली। और राइट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर आ रहा है, तो tan स्क्वायर को हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ये रिजल्ट्स हमने पढ़े थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि tan थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है tan का, तो इसलिए साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो इसलिए हमने ये आइडेंटिटी लिखी। और यहाँ भी tan स्क्वायर आ रहा था, तो 1 उसी तरह से आ गया, और tan स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि मिड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हैं और फ्रैक्शन भी आ रही है, तो इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखें, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए 1 से कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर ऊपर वाला भी सेम आ जाता है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से आ गया। सेम हम नीचे वाले का भी यहाँ पे कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन एक ही है, तो कॉस स्क्वायर एलसीएम आ गया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ही। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर और एलसीएम सेम है, यानी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो न्यूमिनेटर भी सेम उसी तरह से आ जाएगा। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ क्या हो सकता है, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, न्यूमिनेटर में भी है कॉस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। और ये वाला रिजल्ट हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें रिजल्ट पता था, हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो क्या हम उसे लिखें या ना लिखें फ़र्क पड़ता है, नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 है उसको इग्नोर भी करते हैं, अगर ना भी लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए न्यूमिनेटर उसी तरह से आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, यस यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने क्योंकि राइट हैंड साइड दी थी तो लेफ्ट के इक्वल प्रूव करना था, तो इसलिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और यहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो हमारे पास डोमेन ऑफ थीटा क्या होगी, हमारे पास थीटा पूरी रियल लाइन हो सकती है, लेकिन हमारे पास 90 डिग्री मल्टीपल नहीं होना चाहिए और नंबर्स का, यानी हमारे पास जो थीटा होगा वो 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या और नंबर्स के साथ 90 डिग्री का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास थीटा इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ पे 3 π/2 नहीं होना चाहिए, 5 π/2 नहीं होना चाहिए, 9 π/2, इस तरह से, मतलब और नंबर्स का मल्टीपल 90 डिग्री
और ऑड नंबर्स का मल्टीपल, 90 डिग्री भी का मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए और ऑड नंबर्स का भी। तो हमारे पास थीटा इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में tan आ रहा है, न्यूमिनेटर में भी tan है, डिनोमिनेटर में भी tan है, और tan फंक्शन और मल्टीपल 90 डिग्री मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स इज़ अनडिफाइंड, इसलिए अनडिफाइंड होता है 90 डिग्री पे tan थीटा और मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स, तो इसलिए हम इसको 90 डिग्री पे नहीं ले सकते। फ्रैक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव करेंगे कि इक्वल है सिंगल फंक्शन के। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया, यहाँ पे देखें कि फ्रैक्शन हमें दी गई है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है और यहाँ पे ये सिंगल फंक्शन के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड में साइन ओवर 1 प्लस कॉस प्लस कॉट थीटा ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है, तो हम इसको यहाँ पे देखें कॉट फंक्शन है, तो कॉट को हम क्या करेंगे, हम कॉट को लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, क्योंकि हमें पता है कि टैन क्या होता है, टैन होता है साइन ओवर कॉस, और क्योंकि कॉट उसका रेसिप्रोकल है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कॉस ओवर साइन। टैन का रेसिप्रोकल है कॉट और साइन ओवर कॉस होता है टैन, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा कॉस ओवर साइन, यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्योंकि फ्रैक्शन है और मिड में साइन पॉजिटिव है, तो जब भी पॉजिटिव साइन हो और या नेगेटिव साइन हो और फ्रैक्शन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो इसलिए दोनों फंक्शंस डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 1 प्लस कॉस थीटा, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसलिए 1 प्लस कॉस थीटा को हम इग्नोर करेंगे, इसको निग्लेक्ट करेंगे, क्या मिलेगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन उसी तरह से ही आ गया ये। इसके बाद यहाँ पे देखें कि साइन थीटा इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सेम जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसी तरह से ये 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, यानी जो हमारे पास सेम वैल्यू होती है एलसीएम में डिनोमिनेटर के साथ वो हम निगलेक्ट करते हैं, जो बच जाता है उसको न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, तो ब्रैकेट हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा 1 से पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा कॉस थीटा ही आ जाएगा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको अब कंबाइन लिख लेते हैं कि कॉस, ये मैंने स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को इकट्ठे लिख लिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, अगर हम साथ लेके जाएं साइन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव कॉज एक्स है तो हमने इसको यहाँ पे पहले लिख लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, और ये कॉस थीटा उसी तरह से आ गया, ये कॉस थीटा उसी तरह से आ जाएगा और डिनोमिनेटर भी उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, और 1 ओवर साइन क्या होता है कोसेकेंड होता है, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो इसका मतलब कि हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड पे। और अगर डोमेन की बात करें तो कोसेकेंड थीटा एन पाई पे यानी मल्टीपल ऑफ पाई पे ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डोमेन ऑफ थीटा क्या होगी कि रियल लाइन पूरी हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे मल्टीपल्स जो पाई के मल्टीपल्स हों हम वो एंगल्स नहीं ले सकते। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्रूव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से फाइंड करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे कि सीकेंड थीटा प्लस माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे। अब हम जानते हैं कि सीकेंड थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस होता है, तो इसलिए हमने 1 ओवर कॉस लगा दिया, और टेन की वैल्यू क्या होती है साइन ओवर कॉस, तो इसलिए हमने साइन ओवर कॉस लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आ रहा है दोनों के, तो इसलिए इसका डिनोमिनेटर एलसीएम क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर ही आ जाएगा, कॉस थीटा ही आएगा। तो कॉस थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर सेम है, कॉस थीटा है एलसीएम भी वही है, तो इसलिए न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमिनेटर उसी तरह से आ जाता है, यानी सेम आ जाता है, तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा।
और अब हम इसकी ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर वाले की ब्रैकेट अलग हो जाएगी, स्क्वायर अलग हो जाएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको फॉर्मूला इस पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये स्टेप आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो इस पे डिनोमिनेटर में हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल होता है। तो हमने इसको इसी फॉर्मूला से एक्सपैंड कर दिया। तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखे तो फ़र्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी है और नीचे भी है, लेकिन ऊपर 2 पावर है यानी 2 टाइम्स है और नीचे सिंगल टाइम है। तो ये वाला एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर रह जाएगी। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस साइन थीटा उसी तरह से आ जाएगा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। और यहाँ पे हम थीटा, अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन होगी, लेकिन हमारे पास 90 के मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर्स 90 के मल्टीपल थीटा में नहीं आ सकते, क्योंकि ये हमारे पास साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 90 के मल्टीपल्स और नंबर्स 90 के मल्टीपल्स नहीं ले सकते, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है। तो इसलिए ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। रैशनलाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखें कि हम इसका सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। अब यहाँ के पे देखें कि 1 माइनस साइन थीटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस है। अब फंक्शंस राइट हैंड साइड पे देखें तो यही फंक्शंस है, जस्ट उनमें साइंस वगैरह का फ़र्क है, यानी कॉज आइडेंटिटीज चेंज नहीं हुई, कॉज और साइन चेंज नहीं हुए। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई फार्मूला से तो अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको रैशनलाइज के फंक्शंस रैशनलाइज के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, यानी साइन जस्ट चेंज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हमने पॉजिटिव साइन लेना है। तो 1 माइनस साइन थीटा था, 1 प्लस साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या होता है, ये हमारे पास फॉर्म आ रही है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिखते हैं, अगर मल्टीप्लाई में आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर में एक कॉस है, ऊपर 2 कॉस हैं, यानी पावर है 2 पावर है, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स कॉस है। तो इसलिए एक कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड चेक करें, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब डोमेन हमारे पास क्या आएगी, डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन आ जाएगी, लेकिन ऐसे नंबर्स थीटा में हमारे पास वो नंबर्स नहीं आएंगे और नंबर्स जो कि मल्टीपल हो 90 का। जैसे हमारे पास कॉस 3 पाई ओवर 2 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर 0 डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन में हमारे पास 90 के ऐसे मल्टीपल्स जो ऑड नंबर्स हों वो हमारे पास थीटा में नहीं आ सकते, इसके अलावा पूरी रियल लाइन आ सकती है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं और इसके साथ क्यूब आ रहा है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम क्यूबिक वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने छोटी क्लासेस में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो ये मैंने दोबारा आपकी हेल्प के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे ए क्यूब यानी ए की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, साइन थीटा, बी की जगह क्या आ रहा है, कॉस थीटा। तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए माइनस बी यानी
ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम ए को एज अ साइन थीटा ले रहे हैं और बी हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है। तो जहाँ ए आएगा वहाँ साइन आ जाएगा, जहाँ बी होगा वहाँ पे कॉस आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी है तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और बी स्क्वायर है यानी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने 1 लिख दिया, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, तो इसलिए 1 आ गया और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, और ये वैल्यू भी उसी तरह से आ गई। तो यही हमें यहाँ पे फिर अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यही हमें प्रूव करना था, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। और थीटा में हम डोमेन हमारे पास पूरी रियल लाइन आ जाएगी, तो इसलिए ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। 6 पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 6 पावर है। देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पावर 6 आ रही है, तो हमने वो पावर उसी तरह से ले ली। अब यहाँ पे देखें कि साइन की पावर 6 है, तो हम इसको क्यूब के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस कॉस 6 था तो कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के थ्रू सॉल्व करेंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो हम ये लिख देंगे ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, तो ए में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस ए बी। एक्चुअली में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखते हैं, किसके इक्वल आता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे हम फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एडिशन फॉर्म आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यानी ये दोनों प्लस में हैं, ये स्क्वायर्स भी हैं, और अगर तो 2a भी हो तो फिर तो हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला हमने लगाया है तो क्यूब के फॉर्मूला में a2 नहीं आता, तो इसलिए ये टर्म हमें फ़ायदा नहीं दे सकती। तो इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अगर ऐड करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहिए था, तो 2ab में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से आ गई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर उसी तरह से आ गया, और 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमने प्लस किया, तो फिर हमने ये माइनस भी कर दिया। अब ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। यहाँ पे देखें कि ये पूरा क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, तो पहली ब्रैकेट उसी तरह से ये आ जाएगी, और यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। a की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसको देखें कि -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था। दोनों वैल्यू सेम है, यानी आइडेंटिटी सेम है, जस्ट साइन का चेंज है। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और बड़ी वैल्यू में हमारे पास क्या है, -2 है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। और यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर आ गया, और ये वैल्यू उसी तरह से आ गई। और इसी वैल्यू को हमें प्रूव करना था, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हमने ये स्टेप इसी तरह से लिख दिया, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था। और यहाँ पे क्योंकि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन है, और ये साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होते, इसलिए हमारे पास डोमेन ऑफ थीटा पूरी रियल लाइन हो सकती है। तो इसलिए हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलसीएम और स्क्वायर आइडेंटिटीज के थ्रू। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी गई हैं, इनको हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रैक्शन है और प्लस का साइन है। तो इस जब भी प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो फ्रैक्शन के बिटवीन, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में देखें ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज एलसीएम में आ जाएंगी, यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी।
अब एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या सेम है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेम है, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। जो सेम होगी उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी ब्रैकेट बचेगी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरह से ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम थी तो इसलिए स्क्वायर हो गया। सेम हम इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सिमिलर कौन सी हमें मिल रही है ब्रैकेट, ये दोनों सिमिलर हैं। डिनोमिनेटर के साथ ये ब्रैकेट सिमिलर है एलसीएम में, तो इसलिए ये ब्रैकेट ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर्स की आइडेंटिटीज लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसलिए यहाँ पे a की जगह हमारे पास है कॉस थीटा और b की जगह है साइन थीटा। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, साइन थीटा स्क्वायर, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 2ab। ए में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखें कि अगर हम कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2ab हमने लिखना था 2 कॉस थीटा साइन थीटा, लेकिन 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम जगह चेंज कर सकते हैं। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 6 होता है, और 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तब भी 6 ही आता है आंसर, यानी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इनकी जगह चेंज हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस के स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं जिनकी कटिंग हो सकती है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सॉल्व हो सकती हैं। एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, तो इसलिए ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स आ रहा है, इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने पहले यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने नीचे ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो वहाँ से अगर हमें कॉस थीटा फाइंड करना हो तो हम फाइंड कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये साइन स्क्वायर थीटा उसी तरह से। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है, ये 2 दोनों वैल्यू में कॉमन है, तो इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। और डिनोमिनेटर में ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस, लेकिन साइन हम माइनस का ही लगाते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 कॉमन आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, तो वो हमने अंदर लिख दिया, यानी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट को हम जानते हैं ये किसके इक्वल होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम अगर ये ब्रैकेट में यहाँ 1 भी लिख दें तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 2 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और डिनोमिनेटर में वही आ गया। तो क्या यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यस यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये हमने प्रूफ कर दी। और अगर इनकी आइडेंटिटीज़ की बात करें तो हमारे पास साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है और 45 डिग्री पे और ऑड नंबर्स के साथ ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने इसकी डोमेन थीटा में इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था।